अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर कांग्रेस और बीजेपी की तनकीद। मरकजी हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आखिरी तारीख में तोसी। डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले। ओपन काउंसलिंग के जरिए 90 तलबा को दाखिला। बोयनपल्ली में आरटीसी बस और डीसीएम वैन में खौफनाक तसादुम। बस ड्राइवर जिंदा जल गया, 15 अफराद जख्मी। रेलवे पटरियां अबूर करने का खौफनाक अंजाम। बेगमपेट में एक शख्स ट्रेन की जद में आकर बरसरे मौका हलाक। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत ने अपने 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर तेलंगाना के आईटी के वजीर केटी रामाराव ने कहा है कि आइंदा 5 सालों में तेलंगाना हैरत अंगेज तौर पर तरक्की करते हुए हैरत अंगेज रियासत के तौर पर उभरेगी। बेगमपेट में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हैदराबाद को हाई फाई शहर में तब्दील किया जाएगा और वाई फाई शहर बनाया जाएगा और तेलंगाना में सनतों की तरक्की के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आईटी ने कहा कि शहर में इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तैयारी के लिए भी सनतों के क़ियाम पर तवज्जो दी जाएगी और आईटी शोबे में सर-ए-फ़हरिस्त मकाम पर लाने के लिए भी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत बदनुमानियों के खात्मे के लिए अपने अहद की पाबंद है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु के मुमताज़ शायर आंजहानी कालूजी की 100 साला यौम पैदाइश तकारीब के मौके पर उन्हें खिराज पेश किया। वरंगल में मुनक्किदा कालूजी 100 साला तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि कालूजी की शायरी की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने कहा कि कालूजी ने हमेशा हकीकत बयानी से काम लिया है। वज़ीर आला ने ऐलान किया कि आंजहानी शायर के अफराद ख़ानदान को माली मदद फराहम की जाएगी। टीआरएस के रुकने कौंसल के प्रभाकर ने कहा है कि टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के मकसद से आगे बढ़ रही है। हुकूमत के 100 दिन की तकमील पर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि रियासत की तश्कील के भी 100 दिन पूरे हुए हैं और तेलंगाना हुकूमत के भी 100 दिन पूरे हुए हैं और तेलंगाना टीआरएस अवाम को इस मौके पर मुबारकबाद पेश करती है। उनका कहना था कि ये दिन कालूजी का 100वां यौम पैदाइश भी है, इस लिहाज से ये इंतहाई अहमियत का हामिल और मुबारक दिन है। के प्रभाकर ने कहा कि 60 साल से तेलंगाना अवाम मसाइब की ज़िंदगी गुजार रहे थे और अब उन्हें तमाम मुश्किलात से दूर रखने के लिए हुकूमत काम करेगी। टीआरएस रुकने कौंसिल ने कहा कि 14 साल से टीआरएस ने अलहदा तेलंगाना के लिए अनथक जिद्दोजहद की और तेलंगाना की तश्कील में अपना रोल अदा किया। उधर तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने टीआरएस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर एक केसीआर 100 झूठ के उन्वान से सीडी जारी की है। मीडिया से बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी के सदर पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि रियासत में हुकूमत तुगलक की और हुक्मरानी हिटलर की पाई जाती है। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को कुंभकर्ण का वारिस करार दिया। उन्होंने कहा कि केसीआर की 100 दिनों की हुकूमत से अवाम खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत खुश्क साली का शिकार है और अंधेरी रियासत बन चुकी है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले केसीआर ने जन्नत दिखाई थी, लेकिन इंतखाबात के बाद अवाम को जहन्नम में डाल दिया है। पोन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि रियासत खुदकुशी और खुश्क साली की रियासत बन चुकी है। इस मौके पर रुकने कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि हुकूमत ने 100 दिन के दौरान एक भी वादे को पूरा नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने इक़्तिदार में आते ही 100 दिनों में 99% वादों को पूरा कर दिया था। गुरूर जो है ना, इस तरीके से ये 100 दिन से किसान मर रहे हैं, गरीब रो रहा है, मजदूर परेशान है, इंडस्ट्रीज बंद हो गए हैं,
और कॉलेजेस 174 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए और मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेज 75 इंजीनियरिंग कॉलेज, मुसलमानों के 12,000 सीट चले गए। एक तरफ 12% रिजर्वेशन बोल रहे, लेकिन 12,000 सीट चले गए। और बीजेपी ने भी तेलंगाना हुकूमत के 100 दिनों की तकमील को तनकीद का निशाना बनाया। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर के पास हुकूमत चलाने की सलाहियत ही नहीं है। उनका कहना था कि अब भी केसीआर टीआरएस को तहरीक चलाने वाली पार्टी समझ रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि हुकूमत की नाअहली और लापरवाही से रियासत में रोज़ाना किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस हुकूमत एमआईएम के एजेंडे पर काम कर रही है और 100 दिनों के इख्तिदार में केसीआर ने जितने भी फैसले लिए हैं वो सब मुनासिब नहीं। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर को अलाउद्दीन का चिराग मिल गया है जो इस तरह के वादे कर रहे हैं। उन्होंने मुतालिबा किया कि हुकूमत फ़ौरन बजट इजलास तलब करे। तेलंगाना तेलुगुदेशम लीडर नरसा रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने अपने 100 दिनों के इख्तिदार में एक भी फैसला बराबर नहीं लिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने जो भी फैसले लिए हैं उसे अदालत की सरजनिश का सामना करना पड़ा है। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट से लेकर फीस बाज अदायगी स्कीम से मुताल्लिक फ़ैसलों तक अदालत ने हुकूमत की सरजनिश की है। उन्होंने कहा कि सर्वे से मुताल्लिक भी अदालत ने अवाम पर फैसला छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक तरफ कुमारबाजी के अड्डों पर रोक लगा रही है तो दूसरी तरफ प्लेबॉय क्लब को इजाज़त दे रही है। तेलंगाना में हर घर को पीने के पानी की फराहमी के सिलसिले में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 10 सितंबर को आबी सरबराही के शोबे के इंजीनियर्स के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद करेंगे। ये इजलास प्रोफेसर जयशंकर ज़री यूनिवर्सिटी में मुनक़िद होगा। और आईटी के वज़ीर केटी रामाराव ने पंचायत राज महकमे के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इजलास में देही इलाकों में सड़कों की तामीर और मरम्मत के कामों का जायज़ा लिया गया। ज़राए के मुताबिक केटी रामाराव ने सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए मरकज़ी हुकूमत से 250 करोड़ रुपए की इजाफी ग्रांट के लिए नुमाइंदगी करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र मंगल को शाम में दिल्ली रवाना होंगे। 4 शंबे को 14वें फाइनेंस कमीशन के इजलास में वो शिरकत करेंगे। ये इजलास रियासती डीएसटी की बाइख्तियार कमेटी के साथ तलब किया गया है। डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में ओपन काउंसलिंग के जरिए मेरिट की बुनियाद पर 90 उम्मीदवारों के दाखिले अमल में आए हैं, जिनमें से 70 लड़कियां और 20 लड़के हैं। एमसेट में 514 रैंक रखने वाली लड़की को सबसे पहले दाखिला मिला, जबकि 4303 एमसेट रैंक लाने वाली लड़की 90वें मुकाम पर रही, यानी सबसे आखिर में दाखिला लेने में कामयाब हुई। काउंसलिंग खुले आम मुनक़िद हुई, जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुखज़ना पार्टी और एमडी डेक्कन मेडिकल कॉलेज और दूसरों ने शिरकत की। जिन 90 उम्मीदवारों को दाखिला मिला है उनमें सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों का ताल्लुक़ पुराने शहर के गरीब ख़ानदानों से है। पान शॉप के मालिक, किराना दुकान, तरकारी और मेवा फरोश और छोटे ताजरीन के लड़के लड़कियों ने मेरिट की असास पर दाखिला लिया है। मरकज़ी हुकूमत की स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप की आखिरी तारीख में तोसी कर दी गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर मुकर्रर थी, जिसे बढ़ाकर 20 सितंबर कर दिया गया, जबकि पोस्ट मैट्रिक की आखिरी तारीख में 15 सितंबर से 30 सितंबर तक तोसी दी गई है। प्रोफेसर एस ए शकूर ने बताया कि दरखास्तों के निशाने की अदम तकमील की वजह से इस मुद्दत में तोसी की गई। उन्होंने तलबा और औलिया तलबा से अपील की है कि वो जल्द से जल्द दरखास्तें दाखिल कर दें और इस सहूलत से इस्तेफादा करें। की तारीख थी उसमें तवसी कर दी गई है, क्योंकि जितना टारगेट था हमको उतने अभी एप्लीकेशन वसूल नहीं हो पाए, इसलिए इस तारीख में तवसी की गई है। जो अप्लाई करने की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्री मैट्रिक की जो तारीख थी 10 सितंबर 2014 आखिरी थी, उसकी तवसी करके अब 20 सितंबर यानी कि 10 दिन जो है इसमें बढ़ाया गया है। उसी तरीके से पोस्ट मैट्रिक में 15 सितंबर आखिरी थी, आखिरी तारीख अप्लाई करने के लिए थी, उसकी भी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2014 उसकी तारीख कर दी गई है। इन तारीखों को तलबा नोट कर ले और ये
तकरीबन 10-10 दिन की तारीख इसमें बढ़ाई गई है। प्री मैट्रिक में 10 दिन और पोस्ट मैट्रिक में 15 दिन अप्लाई करने के लिए तारीखों में तवसीह दी गई है। चूँकि हमारा जो टारगेट था, प्री मैट्रिक का जो टारगेट था, तेलंगाना स्टेट का जो टारगेट था, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स का टारगेट हमारा मिलाकर 70,831 टारगेट था। लेकिन अभी तक हमारे पास जो एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं वो 37,191 हुए हैं, जो कि फ्रेश है। उसके अलावा बाकी एप्लीकेशन रिन्यूअल में हमको वसूल हुए हैं। और दूसरी तरफ रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कॉलरशिप स्कीम तात्तुल का शिकार है। रियासत की तकसीम के बाद स्कॉलरशिप रोक दी गई है। DMW सूरज कुमार के मुताबिक तकसीम से मुताल्लिक़ पेचीदगियाँ दूर होने के बाद ही स्कॉलरशिप्स की इजराई अमल में आ सकती है और इसके लिए काफ़ी वक्त लगने का इम्कान है। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशनल स्कीम के तहत उर्दू मीडियम तलबा में तालीमी इमदाद की तकसीम का 11 सितंबर को आगाज़ अमल में आएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों 11 सितंबर को सुबह 10 बजे बहादुरपुरा हल्के के 11 उर्दू मीडियम तालीमी इदारों के 3,525 तलबा में स्कूल बैग्स, लॉन्ग बुक्स और गाइड्स के सेट्स पर मुश्तमिल तालीमी किट की तकसीम अमल में आएगी। 13 सितंबर को चंद्रायन गुट्टा, चार मीनार और याकूतपुरा के 31 उर्दू मीडियम मदारिस के 4,626 और 15 सितंबर को मलकपेट, कारवान, गोशा महल और नामपल्ली के 43 तालीमी इदारों के 4,696 तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम अमल में आएगी। मजलिस की जानिब से तालीमी साल 2014-15 के लिए जुमला 12,877 तलबा में ये किट्स तकसीम किए जाएंगे। YSR कांग्रेस पार्टी के सरबराह जगन मोहन रेड्डी के गैर महसूब असासों के मुकदमे के सिलसिले में CBI ने मंगल को 11वें चार्जशीट दाखिल की है। इंदो प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ इस चार्जशीट में जगन मोहन रेड्डी के बशमूल विजय साई रेड्डी और श्याम प्रसाद रेड्डी के बशमूल 14 मुल्ज़िमीन के नाम शामिल किए गए। इससे पहले YS जगन मोहन रेड्डी नामपल्ली की CBI की खुसूसी अदालत में पेश हुए। अदालत में जगन की आमद के पेश नज़र पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम किए गए थे। महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों का सेक्रेटेरिएट में इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुंबई की तर्ज पर ट्रांसपोर्ट निज़ाम को कायम करने से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर का तफसीली जायज़ा लिया गया। गाड़ियों से हासिल होने वाले महासिल पर भी तफसीली बातचीत की गई। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ेरे समाअत कैदियों के मामले की यकसुई के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए अहकाम जारी किए हैं। इस कमेटी की क़ियादत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करेंगे, जबकि दीगर अरकान में एडिशनल जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, सेंट्रल आर्म्स, कमांडर स्पेशल पुलिस लाइन अंबरपेट शामिल हैं। अहकाम के मुताबिक ये कमेटी हर 15वें दिन ज़ेरे समाअत कैदियों का जायज़ा लेगी। साल 2014-15 के महकमे समाजी बहबूद के तखमीना बजट के लिए टास्क फोर्स टीम का जायज़ा इजलास मंगल को मुनक़िद हुआ। टी राधा की क़ियादत में इस इजलास में GAD के अहदेदारों ने भी शिरकत की। समाजी बहबूद के तहत चलाए जाने वाले मुख्तलिफ बहबूदी प्रोग्रामों के उमूर पर भी इजलास में तबादले ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि टास्क फोर्स टीमों ने पहले ही हुकूमत से रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत तलब की है। तारनाके के कांग्रेसी कारकुनों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए मजलिस में शमूलियत इख्तियार की। नौजवानों ने मजलिस को मुस्तहकम बनाने के लिए काम करने के अज़्म का इजहार किया। महाराष्ट्र मालीगांव के साबिक़ डिप्टी मेयर और NCP लीडर डॉक्टर खालिद परवेज़ ने भी दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए अपने हामियों के साथ मजलिस में शामिल होने का ऐलान किया। डॉक्टर खालिद परवेज़ के हमराह मालीगांव के मकामी मजलिसी कारकुन इम्तियाज़ खान भी मौजूद थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मालीगांव और महाराष्ट्र में मजलिस को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए काम करने का मशवरा दिया। महाराष्ट्र के वफ़द ने मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में मजलिस की कामयाबी के लिए काम करने का अहद किया है।
निजामाबाद के सरगर्म मजलिसी कारकुन मोहम्मद कैसर को निजामाबाद का को-ऑप्शन मेंबर बनाया गया है। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायदे मुक़न्नना अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा ज़िले सदर मोहम्मद फ़हीम से इजहार तशक्कुर किया। हुसैन सागर झील में मंगल की शाम तक भी गणेश मूर्तियों का निमज्जन जारी था। खैरताबाद की तवील क़ामत मूर्ति के निमज्जन के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आईं। मंगल को भी टैंक बैंड पर काफ़ी हुजूम देखा गया, जिससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। पीर की रात खैरताबाद में मामूली भगदड़ की वजह से जुलूस ताख़ीर से निकाला गया। पुलिस को जेब कतरों की तस्वीर के साथ तलाशी में मसरूफ़ देखा गया। शहर के बोयनपल्ली इलाके में आरटीसी बस और डीसीएम वैन के दरमियान हुए खौफनाक तसादुम में बस ड्राइवर जिंदा जलकर फौत हो गया। ये वाक़या पीर और मंगल की दरमियानी शब पेश आया। इस हादसे में 15 अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक निज़ामाबाद के आरमूर से आ रही बस ने बोयनपल्ली के पास डीसीएम वैन को टक्कर दे दी, जिससे बस में आग लग गई। बस में सवार मुसाफिरीन ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन बस ड्राइवर गंगाधर अपनी कैबिन से बाहर नहीं निकल पाया और जिंदा जलकर फौत हो गया। बताया गया है कि बस में 52 मुसाफिरीन सवार थे। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महिंदर रेड्डी ने मकाम वाक़े का मुआयना किया। उन्होंने हादसे में फौत होने वाले ड्राइवर गंगाधर के अफराद ख़ानदान में से किसी एक को मुलाजिमत फराहम करने और 6 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। रेलवे लाइन पर गैर महफूज तरीके से पटरियां उबूर करना निहायत ख़तरनाक होता है। ज़रा सी मशक्क़त बर्दाश्त करने के बजाय लोग इतना बड़ा ख़तरा मोल लेते हैं। हालांकि पटरियां उबूर करने के दौरान ट्रेन की जद में आकर हलाक होने के बेशुमार वाक़यात अब तक पेश आ चुके हैं और बार बार इस ताल्लुक़ से आवाम को ख़बरदार किया जाता है, लेकिन लोग हैं कि इस ख़तरे को मामूली तस्वुर करते हुए अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसी तरह का एक और वाक़या बेगमपेट रेलवे लाइन पर पेश आया, जहां पटरियां उबूर करने वाला एक शख्स ट्रेन की जद में आकर बरसरे मौका हलाक हो गया। ज़राए के मुताबिक फातिमा नगर एजी कॉलोनी के रहने वाले करीब 30 साला मोहम्मद अफसर पीर के दिन बैंड बाजा बजाने के लिए गए थे कि हादसे का शिकार हो गए। महलूक के साथियों ने उन्हें महावीर हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनकी मौत पर बेगमपेट के इलाके में यह अफवाह फैल गई थी कि मोहम्मद अफसर का कत्ल कर दिया गया है, जिस पर एसआर नगर पुलिस मकाम वाक़या पहुँच गई, लेकिन ट्रेन हादसा होने की वजह से वो कोई केस दर्ज नहीं कर सकी। बादशाह रेलवे पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने मुंतकिल कर दिया। शालीबंडा में वाक़े आंध्रा बैंक के एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड एटीएम कैबिन में मुर्दा पाया गया है। ज़राए के मुताबिक गौलीपुरे के रहने वाले 55 साला जी मूर्ति राजू को सुबह जब करीब 9 बजे उसका साथी सिक्योरिटी गार्ड रिलीफ करने के लिए आया तो उसने देखा कि मूर्ति राजू कैबिन में मुर्दा हालत में पड़ा हुआ है। शालीबंडा पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और उसने इस वाक़े की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीक़ात शुरू कर दी। आउटर रिंग रोड पटन चेरू में गाड़ियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक कार ड्राइवर के पास से 3 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की है। पटन चेरू पुलिस ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा शख्स के पास ज़रूरी दस्तावेज़ात नहीं थे, जिस पर पुलिस ने रकम जब्त करके उसे महकमे इनकम टैक्स के हवाले कर दिया। चिरागली लेन में वाक़े मोबाइल शॉप में सरक़े की वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सारिकों ने दुकान का शटर तोड़कर तकरीबन 4 लाख रुपए मालियती अशिया का सरक़ा कर लिया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने भी दुकान का मुआयना किया। हैबिट्स पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी पर कांग्रेस और बीजेपी की तनकीद। मरकजी हुकूमत की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आखिरी तारीख में तोसी।
डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले, ओपन काउंसलिंग के जरिए 90 तलबा को दाखिला। बोयनपल्ली में आरटीसी बस और डीसीएम वैन में खौफनाक तसादुम, बस ड्राइवर जिंदा जल गया, 15 अफराद जख्मी। रेलवे पटरियां अबूर करने का खौफनाक अंजाम, बेगमपेट में एक शख्स ट्रेन की जद में आकर बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।